ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला कई देशों की अर्थव्यवस्था को सालों तक पीछे धकेल सकता है। युद्ध, ट्रेड वॉर, टैरिफ, खर्च का पहाड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज रफ्तार और महाशक्तियों की आपसी खींचतान, इन सब के बीच भारत खड़ा है एक बड़े सवाल के साथ, जो है भारत इन संकट को अवसर में बदल पाएगा? क्या भारत इससे बाहर उभर कर निकल पाएगा? और इसी सवाल पर पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बजट से पहले एक ऐसी चेतावनी दी है जिसको हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। दरअसल रघुराम राजन ने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया और भारत दोनों एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। राजन का कहना है कि ये समय सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन का है। ऐसा बजट चाहिए होगा जो सिर्फ अगले साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 10 से 15 साल के लिए भारत को तैयार करे। वहीं 1 फरवरी साल 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। राजन की उम्मीद है कि ये बजट सिर्फ राहत या फिर घोषणाओं का सीमित ना रहे बल्कि 3 बड़े लक्ष्य पूरे करे। ये बजट भारत को ज्यादा रिसाइलेंट या फिर नींव मजबूत बनाए, भारत को ज्यादा इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाए, भारत की ग्रोथ को नई रफ्तार दे। राजन कहते हैं कि भारत ऐसा देश बने कि दुनिया उसे दोस्ती करना चाहे। राजन के मुताबिक आज की दुनिया में 3 बड़े संकट से भारत गुजर रहा है। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो पूरे देश को हम देख सकते हैं, जो पूरे देश में चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव और इसके अलावा अमेरिका चीन टकराव। दूसरी टेंशन है ट्रेड वॉर और टैरिफ की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। तीसरी टेंशन है AI का उभार। AI में भारी निवेश हो रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी पर कुछ देशों का कंट्रोल है। राजन चेतावनी देते हैं कि अगर भारत कुछ चुनिंदा देशों या फिर कंपनियों पर ज्यादा निर्भर हो गया तो वही देश भारत को दबाने की स्थिति में आ सकते हैं। राजन मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, आगे जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं अगर भारत AI के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहे तो आगे हम कमजोर हो जाएंगे। मतलब साफ है कि टेक्नोलॉजी चाहिए लेकिन अपने कंट्रोल में चाहिए। राजन का एक और बड़ा दर्द है, भारत अभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है क्योंकि भारत किसी बड़े अमीर बाजार के पास नहीं है। चीन के साथ सीमा विवाद और अमेरिका यूरोप से दूरी, लेकिन यही एक मौका भी है। राजन कहते हैं कि सुपर पावर देशों की अनसर्टेनिटी नीतियों ने भारत के लिए नया मौका बनाया है, नए अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं। अगर भारत सही सुधार करता है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी, इन सब में भारत खुद की ग्लोबल सप्लाई चेन में फिर से आगे बढ़ पाएगा, उसे जोड़ सकता है। रघुराम राजन मानते हैं कि इस वक्त भारत को 1990 जैसे बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। साल 1990 के दशक में बड़े आर्थिक सुधार हुए थे। साल 2000 के शुरुआती साल आर्थिक सुधारों पर ब्रेक सा लग गया। अब भारत को तेज रिफॉर्म की जरूरत है और नीड है। राजन कहते हैं कि जरूरत नहीं कि तेज ग्रोथ टिकाऊ होते हैं। चीन में भी ग्रोथ टिकाऊ नहीं दिखती। चीन का प्रॉपर्टी संकट, भारी कर्ज और इसके अलावा बात करें खाली घर और शहर की, इन सब की वजह से उनको भी दिक्कत होती है। भाई रघुराम राजन भारत को भी चेतावनी देते हैं, इस शहर में मेट्रो बन रही है लेकिन हर शहर को मेट्रो की जरूरत नहीं है। गलत जगह निवेश हुआ है तो पैसा नहीं लौटेगा। उनका साफ संदेश है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ जिसे लोग इस्तेमाल ही ना कर पाए, जहां जरूरत ही ना हो। रघुराम राजन के तर्कों का सार है कि भारत को जल्दबाजी वाली ग्रोथ नहीं चाहिए, दिखावटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। भारत को टिकाऊ सुधार, स्मार्ट निवेश और आत्मनिर्भर भारत चाहिए जिसके ऊपर जो है सरकार को काम करना चाहिए, ना कि उन चीजों पर जिनकी अभी जरूरत नहीं है। 1 फरवरी साल 2026 को यूनियन बजट पेश होगा जिसमें ये साफ हो जाएगा कि जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए क्या फैसले लेगी। हालांकि यही था रघुराम राजन जी का कहना कि यही उन्होंने चेतावनी दी कि कैसे जो है भारत को उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए जो भारत के काम आए, ना कि उन पर जो टिकाऊ ना हो और सिर्फ दिखावटी हो। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।